Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड केले हैमिल्टन थ्योरम की सेकंड एग्जांपल। तो बच्चों स्टेटमेंट है इफ A and P be square matrices of the same type and P be invertible, then show that the matrices A and P inverse AP have the same eigen value। तो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर A और P हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस हों सेम टाइप की और वहां पर P हमारा एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, तो बच्चों हमने शो क्या करना है कि मैट्रिसेस A और P इनवर्स AP की सेम आइगन वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, हमने सेम आइगन वैल्यू शो करनी है A और P इनवर्स AP की। तो बच्चों यहां गौर करें, यहां पर बोला है मैट्रिसेस, मतलब A हमारी एक मैट्रिक्स है और बच्चों P इनवर्स AP हमारी एक मैट्रिक्स है। तो बच्चों यहां गौर करें कि जब हम P इनवर्स A और P को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम तीन या दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स ही मिलता है। ये आपने पिछली वीडियोस में और ये जो टॉपिक है क्लास 11 में भी है कि अगर दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में मैट्रिक्स ही मिलता है। और अगर बच्चों यहां पर हम एक मैट्रिक्स और बढ़ा दें और तीन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमें एक मैट्रिक्स ही मिलता है। और बच्चों उसका ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों यहां देखें, A हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, P हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है P हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है P इनवर्स, A हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये है P, ये भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो जो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं B। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने लेट करना है जो रिजल्ट में हमारी मैट्रिक्स बनी उसका नाम B है। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं लेट B इक्वल टू P इनवर्स AP। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस फॉर्म की जगह हम B भी यूज कर सकते हैं। और हमने जब यहां पर लेट कर लिया तो अब हमने B ही यूज करना है। अब बच्चों हमने शो करना है कि मैट्रिसेस A और B की सेम आइगन वैल्यू हो। अब बच्चों देखें, A हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो कि इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है। अगर बच्चों A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो साइमल्टेनियसली बच्चों यहां पर एक आइगन वेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है तो साथ में साइमल्टेनियसली एक ही समय में उसका आइगन वेक्टर भी होता है। और बच्चों ये इस फॉर्म को फॉलो करेगा, Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर बच्चों ये इस फॉर्म को फॉलो करेगा तो इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, जो कि किस फॉर्म में होती है, A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए बच्चों ये बात कर ली हमने A के बारे में। सिमिलरली बच्चों B के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चों B भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों B भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी भी अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है तो यहां पर भी साइमल्टेनियसली आइगन वेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि Bx इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली फॉर्म को ये स्क्वायर मैट्रिक्स फॉलो करेगा। अगर बच्चों ये फॉर्म बन रही है तो इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों अब हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है कि A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू B माइनस लैम्डा आई। अगर बच्चों हम इस फॉर्म को शो कर दे तो बच्चों हम शो कर लेंगे कि A और B की सेम आइगन वैल्यू है, अगर हम ये फॉर्म बना लें। ठीक है बच्चों, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इक्वल कर दें कि ये होगी पॉलिनोमियल। अब यहां पर इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो ये होगी पॉलिनोमियल। अगर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल हो जाए A और B की, तो बच्चों वो क्या बन जाती है, सेम आइगन वैल्यू। ओके, तो बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए
हमने बच्चों यहां पर लेट किया कि ए जो हम बी हमारा है, देखिए लेट बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अब बच्चों यहां पर हम कर लेते हैं लेट अनदर कि एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी। तो बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देखें बी माइनस लैम्डा आई। बच्चों यहां पर मैंने बात करी है पॉलिनोमियल की, अब आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखें अगर b माइनस लैम्डा आई मैं यहां लिखूं इक्वल टू 0 लगाऊं तो ये इक्वेशन है, अगर मैं 0 को मिटा दूं तो ये बन गई पॉलिनोमियल। तो बच्चों हमने स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल से, ठीक है बच्चों। अब देखें ओके, अब बच्चों मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां लिख लेता हूं इक्वल टू b माइनस लैम्डा आई। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि b की वैल्यू को पुट करना है। तो बच्चों b की वैल्यू क्या है, p इनवर्स a p माइनस लैम्डा आई, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चों मैं लिख दूंगा क्योंकि बिकॉज b इक्वल टू p इनवर्स a p। अब बच्चों हमने क्या करना है आगे, देखें p इनवर्स a p तो हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन बच्चों यहां पर लैम्डा आई की जगह पर हम पुट कर देंगे p इनवर्स p। ये बच्चों हमने क्यों किया, अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि बच्चों यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज p इनवर्स p इक्वल टू आई। ये बच्चों मैं आपको बता देता हूं, देखें p इनवर्स p आई की इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होता है। देखें बच्चों अगर p इनवर्स p है, ठीक है, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं p हमारा ये रहा, ये इसकी पावर में -1 है, इसको हम इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये p अपॉन p हो गया, मतलब कि 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम मान लेते हैं कि ये 1 है, ओके। अब बच्चों हम मान लेते हैं कि ये जो i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 0 0 1, मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर बच्चों इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो बच्चों ये क्या बनेगा, 1 का 1 माइनस 0 का 0, मतलब कि 1 बना। तो बच्चों यहाँ 1 की जगह पर हम i भी पुट कर सकते हैं, हम i पुट कर सकते हैं। तो बच्चों इसलिए हमने p i की जगह पर p इनवर्स p लिख लिया अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि यहां पर था ना p इनवर्स p, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें p इनवर्स p को हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये यहां पर भी है और यहां पर भी प्रेजेंट है। तो बच्चों p इनवर्स p जब निकलेगा कॉमन तो साथ में है डिटर्मिनेंट, ये भी साथ में निकलेगा कॉमन, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस लैम्डा। इससे पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, एक चीज और कर लेते हैं। एक चीज हम क्या करते हैं, देखें इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं कि p इनवर्स AP, ठीक है, माइनस लैम्डा आई p इनवर्स p, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, देखें मैंने आपको बताया था, देखें यहां पर लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, p इनवर्स p हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स है। अगर बच्चों हम किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे कि आई बी हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी ही हासिल होगा। तो इसलिए बच्चों अगर हम आई पी इनवर्स पी में, पी इनवर्स पी जो मैट्रिक्स है इसमें हम आई का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें आई ही मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए यहां पर आई हमने अपनी सहूलत के लिए रखा, क्योंकि हमने फॉर्म बनानी है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, ठीक है बच्चों। तो हमने आई रख लिया, तो इसको रखने और ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब लैम्डा आई पी इनवर्स पी हमारा लैम्डा पी इनवर्स पी के ही इक्वल होता है, तो इसलिए बच्चों हमने आई यहां पर रखा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पी इनवर्स पी दोनों तरफ है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, पी इनवर्स पी, तो बच्चों यहां पर निकलेगा साथ में डिटर्मिनेंट। तो बच्चों अंदर क्या रह जाएगा डिटर्मिनेंट के, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है ना। P इनवर्स P हमने निकाल लिया दोनों साइड से कॉमन, बच्चों इस साथ में निकला, डिटर्मिनेंट में निकला, ठीक है। और अंदर क्या रह गया, A माइनस लैम्डा आई। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि देखें P इनवर्स P हमारा इक्वल होता है I के, तो बच्चों यहां पर हम I पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा A माइनस लैम्डा आई। और बच्चों हमने अभी प्रूव किया कि I का जो डिटर्मिनेंट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर किया था ना कि अगर हमारे पास 1 0 0 1 का हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो ये 1 ही होगा, ठीक है बच्चों। तो ये 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर,
ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, और बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, मतलब कि a माइनस लैम्डा आई। ठीक है बच्चों, इस 1 को हम रब कर सकते हैं क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही रहता है, किसी भी फॉर्म को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना ही रहेगा। तो बच्चों देखें हमने क्या प्रूव कर दिया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी जो ये थी वो किसके इक्वल हमने प्रूव कर दी, इसके इक्वल a माइनस लैम्डा आई के। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने यही प्रूव करना था कि अगर 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 बच्चों देखें मैं यहाँ पर ये जो रफ वर्क है इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी मैं पोर्शन यहां करता हूं। देखिए हमने प्रूव कर दिया कि b माइनस लैम्डा आई इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई के हमने इक्वल प्रूव कर दिया, और बच्चों हमने यही प्रूव करना था। तो बच्चों अब हम क्या कह सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं कि here here ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b। तो बच्चों यहां पर लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a। अगर बच्चों दोनों की पॉलिनोमियल इक्वल हो जाए तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर a एंड b, या फिर इसका नाम लिख देते हैं p इनवर्स a p का। ठीक है, a एंड p इनवर्स a p, यहां b भी हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, a एंड p इनवर्स a p हैव सेम आइगन वैल्यू, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने शो करना। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको सेकंड एग्जांपल भी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.